फॉर द सेकेंड नेशनल लेजिस्लेटिव कॉन्फ्रेंस आप गोवा में आने के लिए तैयार हैं? भैया तैयार है क्या? तैयार है तो मेरे साथ में बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। तो फिर मैं गोवा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गोवा तो सबसे छोटा प्रदेश है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र के बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सेकेंड नेशनल लेजिस्लेटिव कॉन्फ्रेंस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी और राहुल कराड ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है, तो डेफिनेटली हम सेकेंड नेशनल लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस गोवा में करने के लिए तैयार हैं और बिल्कुल इसी तरह से बड़ा आयोजन गोवा में भी रहेगा और आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं 3 दिन के इस कॉन्फ्रेंस में ढेर सारे डिबेट डिस्कशन यहाँ पे हुए होंगे। इस आज़ादी के अमृत काल में मुझे लगता है जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के कॉन्फ्रेंस की बिल्कुल ज़रूरी है। अभी अभी जो अपने राज्यसभा के जो स्पीकर रहे हरिवंश जी, उन्होंने जो बात की कि द रूल एंड प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ द असेंबलीज, लोकसभा राज्यसभा, इनमें जो बदलाव लाना है, द कॉन्स्टिट्यूशंस, हमें जो डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ लॉज करने हैं, नए भारत के लिए जिस तरह से हमें बदलाव लाना है, मुझे लगता है कौन ला सकता है, तो डेफिनेटली द लेजिस्लेचर मिनिस्ट्री। और इसमें कौन सुझाव दे सकता है, तो डेफिनेटली यू पीपल, द MLAs एंड MPs कैन गिव दिस द सजेशंस। तो इसकी शुरुआत अपने अपने राज्य से होनी चाहिए और इसकी शुरुआत डिबेट और डिस्कशन से होनी चाहिए। मुझे लगता है कि लोकसभा के जो स्पीकर इस कॉन्फ्रेंस में जो गाइडेंस की तरह यहाँ पे रहे हैं, तो आगे यानी इसी गाइडेंस को आगे लेते हुए हर राज्य में इसका डिस्कशन डिबेट हो जाए तो ही हम आगे ले जा सकेंगे। मुझे आज इस कॉन्फ्रेंस में, जैसे कि मैं खुद स्पीकर रहा हूँ, मैंने कॉमनवेल्थ एसोसिएशन अटेंड किया है, कॉमन पार्लियामेंट एसोसिएशन अटेंड किया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा आयोजन राहुल कराड और MIT ने किया है। इनके लिए मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं। सही में एक अच्छा आयोजन, देश में से सभी ने ईच एंड एवरी लेजिस्लेचर को अपने फोरम के ऊपर डिस्कशन, the best practices in each and every states, the best अच्छा गुड गवर्नेंस जो स्टेट में है, वो डिस्कशन के लिए, डिबेट के लिए यहाँ पे मौजूद है। और वही डिबेट और डिस्कशन डॉक्यूमेंट की तरफ से वो तैयार कर रहे हैं और द स्टडी पर्पज ही इज शेयरिंग दैट डॉक्यूमेंट्स विथ रेस्ट ऑल द लेजिस्लेचर्स। और यही अपने लिए एक अच्छा फोरम है जिस तरह से बाकी स्टेट के बेस्ट प्रैक्टिसेस हम डिस्कस कर सके और बेस्ट प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक साथ में ले सके। तो फिर मुझे लगता है कि इस तरह के फोरम के ऊपर डिस्कशन होना बहुत ही ज़रूरी है और कंटिन्यूअसली इस तरह का कॉन्फ्रेंस होना भी ज़रूरी है। बिल्कुल इस तरह के कॉन्फ्रेंस में हम पूरे विविधता से एकता और एक राष्ट्र की एकता रखने के लिए हम सब एकजुट से काम कर सकते हैं और वही काम आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंस जरूरी रहेगा। एंड इफ हम सब बेस्ट प्रैक्टिसेस एक साथ में करेंगे और अभी तक जो जो प्रैक्टिसेस हमने देखे हैं, यानी लास्ट टाइम वी हैव ऑर्गेनाइज द नेशनल यूथ पार्लियामेंट, नेशनल पंचायत पार्लियामेंट, नेशनल वुमेन पार्लियामेंट, और गोवा में 5 दिन का यशस्वी आयोजन हम MIT ग्रुप ऑफ राहुल कराड जी के साथ बहुत अच्छी तरह से नेशनल लेवल कर सके थे।
और इससे आगे हम ये सेकेंड नेशनल लेजिस्लेटर फोरम गोवा में बिल्कुल अच्छी तरह से करेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं आज इस अवसर पर जो आज़ादी के अमृत काल में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो क्लीन इंडिया से फिट इंडिया, जो स्वच्छ भारत से सशक्त भारत की नींव रखी है और नव भारत की निर्माण और विकसित भारत का निर्माण का जो सपना मुझे लगता है अपने देश को दिखाया है, वही आगे बढ़ाने के लिए जो जो चेंजेस सजेस्ट किया है, वही गुड प्रैक्टिसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज वी वांट टू फॉलो, अपने अपने प्रदेश में फॉलो करना जरूरी है। और वही मुझे लगता है कि गुड गवर्नेंस का मॉडल अपने स्टेट में फॉलो करना जरूरी है। तो टीम इंडिया की तरह हम जब यानी नव भारत की निर्माण की सोच ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आगे रख रहा है, तो वही सोच आगे रखते हुए यानी अगेन मैं कहूँगा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हमने पहली सोच नव भारत की निर्माण की रहना चाहिए। जब विकसित भारत 2047 की रहते हैं तो हर एक प्रदेश विकसित होना जरूरी है। हर प्रदेश विकसित होने के लिए हर प्रदेश के एमएलए की सोच उसी तरह से आगे बढ़नी चाहिए और वही सोच हम सब आगे लेके विकसित भारत को आगे लेके जाने के लिए नेशनल लेजिस्लेटर फोरम का जो डिबेट डिस्कशन 3 दिन का रहा है, वही डिबेट डिस्कशन हमें आगे काम आएगा। हमारे अपने हर एक असेंबली सेशन हो और हमारे प्रदेश में इस तरह के अच्छे कार्यक्रम आयोजन के लिए भी इसकी बहुत उपयोगिता होगी, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। मैं इस अवसर पर जी हाँ बिल्कुल ऑर्गेनाइजर्स का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि इस तरह का फर्स्ट टाइम द नेशनल लेजिस्लेटर फोरम कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक इस तरह से विविध पार्टी यानी डिफरेंट पार्टी के सभी एमएलएस को एक जगह पे लाना और वन प्लेटफॉर्म पे इस तरह का डिस्कशन करना ये बहुत ही डिफिकल्ट था, लेकिन राहुल कराड़ जी ने जो करके दिखाया, इसलिए राहुल कराड़ जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और एमआईटी ग्रुप ऑफ के आयोजन का भी बहुत बहुत उनका भी अभिनंदन करता हूँ।